हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ये है हमारी चाची, ये चाची हमारे, और इनके घर में है भागवत, और ये अपने दीशु भाई। अच्छा, तो फ्रेंड ये है हमारे चाचा जी। आज से यहाँ पे भागवत है, भागवत कथा। बस थोड़ी देर। तो प्रत्येक जीव अपनी मातृ गर्भ में इस उल्टी परिस्थिति में रहता है, इसलिए हम सब उत्तानपाद है, सब उत्तानपाद है। उत्तानपाद एक छोटे से पक्षी का नाम भी है। वो पक्षी ऐसा विचित्र है कि जब सोता है ना तो दोनों पैर ऊपर कर लेता है ऐसे। किसी ने पूछा कि क्यों? बोले महाराज इसको डर होता है कहीं ऐसा ना हो मैं सोया रह जाऊं और ऊपर से ये आकाश गिर जाए और मुझे अपने नीचे दबा ले। अरे 250 ग्राम का तो पक्षी, पहले तो ये आकाश गिरे का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है बंधुओं सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जिसके विचार अच्छे होते हैं, भाव अच्छा होता है, चरित्र अच्छा होता है, जो आए हुए अतिथि का सम्मान करना जानती है, जो बड़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार करना जानती है, वो सुनीति है। स्त्री का सौंदर्य उसके बाह्य सुंदरता से नहीं, ध्यान देना, स्त्री का सौंदर्य उसके बाह्य आवरण से नहीं है, स्त्री का सौंदर्य उसके आंतरिक चरित्र से। वो कितनी चरित्रवान है, वो कितने आए हुए अतिथि का सम्मान करना जानती है, उसके अंदर माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्गों के प्रति कैसा भाव है, वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार देती है, वो अपने परिवार को कैसे धर्म से जोड़ती है, ये स्त्री का सौंदर्य बताया है। क्योंकि घर को घर नहीं बोलते, घर की गृहिणी से ही घर की शोभा है। तुम कितने भी बड़े ऊंचे ऊंचे महल मकान खड़े कर दो, यदि घर की गृहिणी श्रेष्ठ नहीं होगी तो तुम्हारे वो बड़े बड़े बंगले मकान महल चमारे सब बेकार है। घर में यदि गृहिणी श्रेष्ठ होगी बंधुओं, याद रखना, कब कैसे कठिन किया, भक्ति का लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र में ये बताया गया है कि हमारे जीवन की भक्ति कैसे होनी चाहिए। ये ध्रुव जी से सीखो, धीरे धीरे अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करो। गन्ना चूसा है आपने कभी? बोलिए, गन्ना चूसा है? गन्ने का सबसे ऊपर का पोर चूसोगे ना तो उसमें मिठास कम होगा, फिर निचला पोर चूसोगे तो उसमें मिठास और बढ़ेगी, फिर निचला चूसोगे तो और मिठास बढ़ेगी, फिर निचला चूसोगे तो और मिठास, यानी धीरे धीरे गन्ने के पोर की मिठास नीचे को बढ़ती जाती है। हमारे जीवन की भक्ति भी ऐसे ही होनी चाहिए। आज यदि आप 5 माला जप रहे हो तो प्रयास करो कल 6 जपो, अगले दिन 7 जपो, अगले दिन 8 जपो। ऐसे धीरे 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 जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी तो आपके हृदय में प्रभु का प्रकटीकरण अवश्य होगा, यदि इस क्रम से आप भक्ति करें। पर दुनिया के लोग उल्टा करते हैं। आज गुरु ने मंत्र दिया 10 माला जप, अरे नया नया मंत्र मिला है, 1-2 महीने तक वो 10 माला का क्रम रहा, 16 माला का क्रम रहा, और धीरे धीरे वो मालाएं कम होने लगी, गुरु के प्रति श्रद्धा कम होने लगी, गुरु के प्रति निष्ठा कम होने लगी, प्रभु के प्रति निष्ठा कम होने लगी, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा कम होने लगी। और श्रद्धा कम होगी, निष्ठा कम होगी तो जीवन में परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? लेकिन सीख लेना ध्रुव जी के चरित्र से, जैसे जैसे अपने जीवन की साधना जब की है तो उसको कठिन करते गए।
5वें महीने की साधना जैसे ही प्रारंभ हुई है तो भागवत में लिखा है कि पंचमे मास्य नो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायेन ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाच। जैसे ही ध्रुव जी की साधना का 5वां महीना प्रारंभ हुआ है, अब जो श्वास ले रहे थे ना, ऑक्सीजन लेकर जो भजन कर रहे थे ना, अब श्वास लेना ही बंद कर दिया। अपने श्वासों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया है, समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी किया है। नारद जी ने जिस झांकी का दर्शन कराया था उस झांकी को हृदय में उतारा है। आंख बंद करके श्वास अवरुद्ध हुआ है, चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। सब देवता त्राही त्राही करने लगे, अरे अरे हम तो मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया, कोई श्वास नहीं भर पा रहा है। रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरी भी यही परिस्थिति है। संपूर्ण ब्रह्मांड में मानो प्राण वायु ही समाप्त हो गई हो, हमें नारायण की शरणागति में जाना चाहिए। सब नारायण जी की शरणागति में गए हैं, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु जल्दी से कुछ करो, हम सब बेमौत मारे जाएंगे, श्वास नहीं भर पा रहे हैं, श्वास नहीं लिया जा रहा है। मेरे नारायण महाप्रभु मुस्कुराए हैं, कहा देवताओं सुनो, मेरा नन्हा सा भक्त निधिवन में अपने श्वासों को रोककर मेरा भजन कर रहा है, इसलिए चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया है। प्रभु जल्दी से अपने भक्त को दर्शन दे दो ना, नहीं तो हम मारे जाएंगे। भगवान ने बड़ी ऊंची बात कही है, मैं अपने भक्त को दर्शन नहीं देता, मैं भी अपने ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन पाने के लिए जाता हूँ, दर्शन करने के लिए जाता हूँ। राधा जी के साथ कन्हैया मेरे गिरधारी हो प्यारे, कन्हैया मेरे गिरधारी हो कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी। कोई जाने ना दिल की बात, मैं तो जागो सारी सारी रात, कन्हैया मेरे गिरधारी हो प्यारे, कन्हैया मेरे गिरधारी हो कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी हो कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी। मेरे नैना निहारे आओ राधा जी के साथ, कन्हैया मेरे गिरधारी हो प्यारे, कन्हैया मेरे हरि बोल। छान लिया बिजका हरि को पाया कहीं ना श्याम सलोना, पाया कहीं ना श्याम सलोना। छान लिया बिजका हरि को छान लिया बिजका हरि को पाया कहीं ना श्याम सलोना, कहीं ना श्याम सलोना। नयनों में पानी भरिया, मैं तो रोऊं सारी सारी रात, कन्हैया मेरे गिरधारी हो प्यारे, कन्हैया मेरे गिरधारी हो कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी हो कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी हो। पल पल याद सताए तुम्हारी, पल
याद सताए तुम्हारे, ले लो खबर प्रभु अब तो हमारी, ले लो खबर प्रभु अब तो हमारी। पल याद सताए तुम्हारी, पल याद सताए तुम्हारी, ले लो खबर हरी अब तो हमारी, ले लो खबर प्रभु अब तो हमारे। बारंबार हो निधि बन के सरकार, कन्हैया मेरे गिरधारी हो प्यारे, कन्हैया मेरे गिरधारी, ओ कान्हा कन्हैया मेरे गिरधारी हो प्यारे, कन्हैया मेरे गिरधारी। हरि बोल। ब्रजभूमि में जाऊं बलिहारी, ब्रजभूमि में जाऊं बलिहारी, जन्मरास रचे प्रिय प्यारी, जन्मरास रचे प्रिय प्यारी। ब्रजभूमि में जाऊं बलिहारी, ब्रजभूमि में जाऊं बलिहारी, जन्मरास रचे प्रिय प्यारी, जन्मरास रचे प्रिय प्यारी। ये हो पानी आधार, यहाँ नित्य होत है बिहारी के, तुम हो पानी आधार, कन्हैया मेरे गिरधारी हो कन्हैया मेरे गिरधारी, कन्हैया मेरे गिरधारी। मेरे नैना निहारे आ जाओ राधा जी के साथ, कन्हैया मेरे गिरधारी हो प्यारे, कन्हैया मेरे गिरधारी। कोई जाने न दिल की बात, मैं तो जागूं सारी सारी रात, कन्हैया मेरे गिरधारी हो कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी, ओ प्यारे कन्हैया मेरे गिरधारी, ओ कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी, ओ प्यारे कन्हैया मेरे गिरधारी, ओ कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी, ओ प्यारे कन्हैया मेरे गिरधारी, ओ कान्हा, कन्हैया मेरे गिरधारी। बोलिए बोले हाँ सुनो, मृत्यु देवी तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, मृत्यु देवी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। 36,000 वर्षों के बाद भी ये मृत्यु देवी जब तुम्हारे समीप आएगी तो तुम अपना निज निवास अपने भक्त को दे दिया। ऐसे करुणावान ऐसे दयालु तो मेरे गोविंद ही हो सकते हैं, मेरे बांके बिहारी सरकार ही हो सकते हैं। अपना निवास स्थान ही दे दिया। बोले जाओ 36,000 वर्षों के सामने एक सुंदर श्रृंगार करके एक देवी जी के सामने खड़े हो। ध्रुव जी ने कहा कौन हो आप? बोले इस लोक की मालकिन मृत्यु देवी। ध्रुव जी ने भगवान के वचन को स्मरण किया। प्रभु ने तो कहा था कि मृत्यु देवी तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, पर ये तो सामने खड़ी होगी। भगवान की ओर देखा, प्रभु ने कहा तो ये तो इसका स्वभाव है कि जिसका जन्म इस धरती पर होता है उसका वर्ण करने तो ये आती है। अब इस धरती पर रहने का समय आपका पूर्ण हो चुका है, ये आई है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम कहो कि मृत्यु देवी तुम्हारे सामने झुके। जैसे ही ध्रुव जी ने मृत्यु देवी को झुकने के लिए कहा है, भगवान ने इशारा किया अपना दाहिना जन इसके शीश पर रख, और भगवान ने हाथ आगे किया है, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा है और यहाँ से सीधे ध्रुवलोक में ध्रुव जी को वास करा दिया है। भक्तवत्सल भगवान की ऐसा जैसे ही कहा, चिता में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई।
धो धो कर ये चिता जलने लगी है। गंडकी भी इस चिता के साथ जली है। सारे गांव वाले चले गए। यहाँ भगवान प्रकट हो गए। एक छींटा लगाया, गंडकी को भी प्रकट कर दिया। बोले गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम्हारे जीवन के संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने अपने जीवन में संकल्प को नहीं तोड़ा, इसलिए मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। ये गंडकी चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपका साक्षात्कार हो गया, आप कितनी बड़ी कृपा हो गई, क्या मांगो। पर मैंने अंतिम दर्शन जब आपके किए थे तो उस समय आप मेरी गोदी में बैठे हुए थे, गोदी में आपका शिष्य था। बस सदा सर्वदा मेरा नाम आपके साथ जुड़ जाए और आप सदैव मेरे साथ आपका सच्चा संबंध बन जाए, मैं यही निवेदन करती हूँ। तो भगवान ने कहा, जाओ गंडकी, आज के बाद तुम जल रूप में बहने लग जाओगी, पानी रूप में नदी बनकर बहने लग जाओगी। एक रूप से तुम्हारा नाम होगा गंडकी, पर तुमने मेरे नाम से नाम जोड़ने की बात कही, रूप होगा मैं शालिग्राम रूप में, इसी कुंड में, इसी दामोदर कुंड में सदैव मैं वास करूंगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भक्त वत्सल भगवान की वही गणिका नारायणी नदी बनी है, वही वैश्य नारायणी नदी बनी है, और उसी के बीच में मेरे शालिग्राम जी का प्रादुर्भाव होता है। भक्त वत्सल भगवान की भगवान से यदि सच्चा रिश्ता जोड़ लोगे, सच्चा नाता जोड़ लोगे ना, तो मेरे ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाते हैं। पर ये मिलते हैं प्रेम से, याद रखिएगा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेमा भक्ति यदि तुम्हारे हृदय में है, प्रेमा भक्ति यदि तुम्हारे जीवन में है, तो प्रभु तो किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। और पाना है यदि प्रभु को तो बस प्रेम में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्रेम में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु को। कण कण में ढूंढो सारे, 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 हर में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनके महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनके महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनके महक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, सरकार में मिलेगा, खाना है या तो बस प्यार में मिलेगा, खाना है यदि प्रभु को।
केवल समझ लो आशय मेरे इतना केवल समझ लो आशय कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय आंखें है अगर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय आंखें है कर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय आंखें है अगर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय आंखें है कर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय प्रेमाशु में नहाता प्रेमाशु में नहाता प्रेमाशु में नहाता प्रेमाशु में नहाता संहार में मेरे आना है यदि भूलो तो बस प्यार में मिलेगा आना है यदि भूलो तो बस प्यार में मिलेगा आना है यदि भूलो में जो चाहा दर्शन उसे मिला है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है भक्तों ने कहा प्रभु आप वामन बन जाओ तो मेरे ठाकुर जी दुनिया के सबसे बड़े भिक्षुक बनकर वामन बनकर प्रकट होंगे। भक्तों ने कहा प्रभु आप कच्छप बन जाओ कछुए बन जाओ समुद्र मंथन का कार्य अपूर्ण रहेगा आप कच्छप बनेंगे तो पूरा हो सकता है। तो तुरंत मेरे नारायण महाप्रभु कछुए का रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित करके समुद्र मंथन के कार्य को पूरा कर देते। भक्तों ने कहा प्रभु आप मत्स्य बन जाओ तो ठाकुर जी मछली बन गए मत्स्य बन गए। भक्तों ने कहा प्रभु आप नरसिंह बन जाओ तो खंबे से प्रकट होकर नरसिंह बनकर भगवान अवतरित हो गए प्रहलाद जी की रक्षा करते। भक्तों ने कहा प्रभु आप मर्यादाओं की स्थापना करो तो मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम तेरा कलह परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में प्रभु श्री राम जी का अवतरण हो गया। मर्यादाओं की स्थापना कर दी। भक्तों ने कहा मर्यादाएं बहुत स्थापित कर दी। अब पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में प्रेम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। घर घर में प्रेम होना चाहिए, हर हृदय में हर भाव में प्रेम होना चाहिए। तो मेरे 16 कलह परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में साक्षात मेरे बांके बिहारी जी का प्रकटीकरण हो गया। भक्तों ने जो भी चाहा दर्शन उसे मिला है भक्तों ने जो भी चाहा दर्शन उसे मिला है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है भक्तों की मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है घट पर किसी को नाही 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 मझधार में मिलेगा आना है यदि प्रभु
तुमको बस प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो सारे, 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 संसार में मिलेगा हमारा है तुमको बस प्यार में मिलेगा, हमारा है तुमको बस प्यार में मिलेगा, हमारा है तुमको श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कीर्तन करवा रहे थे प्रभु के नाम का। यहाँ से हिरण्यकशिपु आया है, मुष्टिका का प्रहार धरती पर किया है, कीर्तन बंद हुआ है कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधमं स्तब्धं मच्छासनो दूतं न्यष्यत्वामद्ययमक्षयम्। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे मेरे कुल में तो कुल कलंक पैदा हो गया है, मेरे शत्रु का नाम गाता है। बता, आज मैं तेरे नारायण को देखूंगा, कहाँ है तेरे नारायण? प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए पिताश्री कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक पिताजी प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। प्रेम मिलेंगे कैसे? प्रेम से उनका पत्नी कर रखना, वो सर्वत्र है। क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण है? बोले हाँ पिताश्री, यदि वो सर्वत्र है तो ये निश्चित है कि इस खंबे में भी है। हाथों में जो खड़ग ले रखी थी उसी खड़ग का प्रहार खंबे में किया है, खंब टूटा है। आज मेरे ठाकुर जी ने विचार किया कि यदि मेरे भक्त ने इसी खंबे में मेरा दर्शन किया है, इसी खंबे से मुझे प्रकट होना है, और उसी खंबे से मेरे नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह देव भगवान की शुभारंभ करते हुए भगवान का प्रकटीकरण हुआ। यहाँ
घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते जब संध्या वेला हुई तब भगवान ने इस दैत्य को अपनी जंघा पर पटका, अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकशिपु चिल्लाने लगा, अट्टहास करने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख दिन है या रात है? बोले संध्या वेला। मैंने ये भी वरदान मांगा है, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहाँ है? बोले दहलीज पर। मैंने ये भी वरदान मांगा है, ना आकाश में मरूं ना धरती पर मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहाँ है? बोले आपकी जंघा पर। मैंने ये भी वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र है, मैं तो निहत्ता। मैंने ये भी वरदान मांगा है कि 12 महीनों में कभी ना मरूं। भगवान ने कहा सुन, चिंता काय को करता है, मैंने तेरे लिए 13वें की व्यवस्था की है, मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। अरे 13 होते हैं, ऐसा पता होता तो 13 ना करे। बोले थे नहीं, पर तेरे लिए बनाने पड़े अधिक मास। फिर चिल्लाने लगा फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा है कि हे ब्रह्मदेव आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि के किसी भी जीव के हाथों मेरा मरण ना हो। भगवान ने कहा सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। बोले आप कौन हो? बोले मैं ही तो नारायण हूँ। अपने शत्रु का नाम सुना, छटपटाकर भागना चाहा। भगवान ने उमारंभ करते हुए इसके पेट को फाड़ दिया है और इसकी आंतड़ियों को निकाल कर अपने कंठ में धारण कर लिया है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, इतनी निर्ममता से इस दैत्य की हत्या की, फिर इसकी आंतड़ियों को अपने कंठ में धारण काय को किया? कोई फूलों की माला थी क्या? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन यही तो भगवान की विशेषता है, यही तो इनकी भक्त वत्सलता है। इस दैत्य को इसलिए इतनी निर्ममता से मारा क्योंकि इस दैत्य ने भगवान के भक्त को कष्ट दिया। जो भगवान के भक्तों को कष्ट देता है, भगवान उनके साथ दयालुता का व्यवहार नहीं करते। पर इसकी आंतड़ियों को कंठ में धारण करने का मनोभाव भगवान का ऐसा हुआ, इसको मारने के बाद भगवान को करुणा आ गई। ये चाहे कैसा भी था, दुष्ट था, पापी था, राक्षस था, दैत्य ना चाहा, इसी मनोभाव से इसकी आंतड़ियों को फूलों की तरह अपने कंठ में धारण कर लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं आज भी कण कण में नरसिंह भगवान है, पर शायद आज दृष्टि किसी के पास नहीं है प्रहलाद जैसी। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत बारिश चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रत्येक खंबे में आज भी कण कण में मेरे नरसिंह भगवान विराजते हैं, पर निकालने के लिए प्रहलाद जैसी दृष्टि किसी। बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए। बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए। बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए। बलि राजा के द्वारे आए, ओ हरि वामन का भेष बनाए। बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए। बलि राजा हाथों में कमंडल सोहाए। बलि राजा के द्वारे आए, हाथों में कमंडल सोहाए। बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए। बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए। बलि राजा के द्वारे आए।
धरी गले माला पड़ी, कांधे झोली धरी गले माला पड़ी, ओ कंधे झोली धरी गले माला पड़ी, ओ कांधे झोली धरी गले माला पड़ी, ओ कंधे झोली धरी गले माला पड़ी, कांधे झोली धरी गले माला पड़ी। ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए, ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि रामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि रामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे, ओ माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे। बड़ी सुंदर ये प्रभु सुंदर ये बड़ी सुंदर ये रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि सुंदरी रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि रावण का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि रावण का भेष बनाए बलि राजा के वामन भगवान की छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ इनके 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 छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल सुहाए हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे द्वारे आए। बिहारी बहु
रचि बिहारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहिवाना संत चकोर करहि जेहिवाना नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर लोक सुखासी कर दे लोक सुखासी राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शरणागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण श्रीवत्सलक्ष्मण्डलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधौबरम् पीताम्बरं चन्द्रपयोधितोजलं पीताम्बरं चन्द्रपयोधितोजलं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शरणागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्याव्रतं परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं
सत्यस्य सत्यमृत सत्यानेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। आप लोग कथा का आनंद नहीं ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो। कथा का आनंद लो विरासत में बैठ कर थोड़ा, क्योंकि वीडियो सबके लिए बन रही है। दो कैमरामैन यहाँ खड़े हैं, तो आपको इस कथा को, ये लाइव चल रही है, आप बाद में इसको देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे भी। आप कथा का आनंद लो। हरि बोल। रंग बजावे होली ढोल मृदंग बजावे होली ढोल मृदंग बजावे होली ढोल मृदंग बजावे जबलाए मंगल गावे जबलाए मंगल गावे जबलाए मंगल गावे जबलाए मंगल गावे नाल देता नाले देता बधाई बजे अंगना में नाले देता बधाई बजे अंगना में बधाई बजे अंगना में हो बधाई बजे अंगना में बधाई बजे अंगना में बधाई बजे अंगना में जन्मदी और नंदला बधाई बजे अंगना में जन्मदी और नंदला बधाई बजे हरि बोल। कोयल मोर पपीहा बोले कोयल मोर पपीहा बोले कोयल मोर पपीहा बोले कोयल मोर पपीहा बोले धरती बोले अंबर बोले धरती बोले अंबर बोले धरती बोले अंबर बोले धरती बोले अंबर बोले छाई है अजब बहार अजब बहार बधाई बजे अंगना में छाई है अजब बहार बधाई बजे हरि बोल। दर्शन को आवे नर और नारी दर्शन को आवे नर और नारी श्याम सुंदर पे जावे बलिहारी श्याम सुंदर पे जावे बलिहारी दर्शन को आवे नर और नारी दर्शन को आवे नर और नारी श्याम सुंदर पे जावे बलिहारी श्याम सुंदर पे जावे
सच के दीन दयाल, सच के दीन दयाल, बधाई बजे अंगना में, सच के दीन दयाल, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में हो, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, जनमले होए अंगना, बधाई बजे अंगना में, जनमले होए अंगना, बधाई बजे अंगना में। गले में जल्दी माला और कुंडली के हाथ, कुंडली के हाथ, करेंगे हाथी जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के ओ ब्रह्मा जी के तेरो यश गावे, ब्रह्मा जी की तेरो यश गावे ओ नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे और करेंगे जयकार, करेंगे जयकार करेंगे हाथी जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के ओ चरण कमल की भांति दीजो, चरण कमल की भांति दीजो करेंगे हाथी जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के ओ प्रेम सहित जो तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथी हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देववन्दनम् आत्मात्मवन्दनं कुर्यात् मंत्रो पुष्पाण्यादाय मंत्र पुष्पांजलिं दद्यात् ओम जतनेन जत्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते गणाकं मुगिमानाः सन्ति शत्रुपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणि जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पार्वती महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की, श्री पवन पुत्र हनुमान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले। यशोदा